हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड बेटा आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आज मैं लेकर के आया हूं भाग 2 किसका, गतिकी का, वो भी किसके अंदर है, एक आयाम यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन का बेटा पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर बेटा हम लोग देख चुके हैं कि गति होती क्या है, परिवर्तनीय अगर मेरे पास स्थिति, वेग या त्वरण दे रखा है तो उस तरह के सवालों को कैसे अवकलन की मदद से किया जाता है। ठीक है, अब बेटा भाग 2 में मैं आपके लिए लेकर के आऊं गति के समीकरण और उसकी एप्लीकेशन कि उस पे किस तरह से सवाल किए जा सकते हैं, किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो बेटा बिना ज्यादा टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। ठीक है, हमने बेटा गति के समीकरण की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा यह जानना जरूरी है कि गति के समीकरण होते कौन कौन से हैं। तो बेटा हमारे पास अगर आप देखोगे तो असल में ना गति के 3 समीकरण होते हैं। 3 समीकरण कौन कौन से भाई, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोले ठीक है सर, ये तीनों हमें पता है। अब इन तीनों में ना कुछ कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है बेटा, है ना, आराम से समझना। सबसे पहले तो ये कि बेटा ये जो v, u, a और s दिखता है, यहां पे v का मतलब क्या होता है, लिखते जाना। अगर नहीं पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो लिख लेना। v का मतलब होता है बेटा यहां पे अंतिम वेग, चाल नहीं, अंतिम वेग। u का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण और t का मतलब होता है समय और s का मतलब होता है बेटा विस्थापन। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें दे रखी हैं। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि बेटा इसमें आप चाहे v की बात करो, u की बात करो, a की बात करो या s की बात करो, ये सारे के सारे बेटा भौतिक राशियां कैसी हैं, सदिश। यानी कि ये असल में क्या होती है, सदिश, यानी कि वेक्टर भाषा, वेक्टर राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज है। समझ गए बात को, ये जितनी भी भौतिक राशियां चारों की चारों क्या है बेटा, सदिश दे रखी है। समझ गए बात को। तो 1D के अंदर और 2D में इस तरह के सवाल में बिल्कुल हल्का सा अंतर है। 1D में आपको आई कैप, जे कैप, के कैप का नाम भी नहीं लेगा और सीधे सीधे सवाल करवाएगा, और अगर 2D दे रखा है तो उसके अंदर आई कैप, जे कैप या फिर के कैप उठा के डाल देगा। इसके अलावा इस समीकरण के इस्तेमाल में और कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं जब सवाल उठाऊंगा मैं सीधे 2D उठाऊंगा, अगर 1D होगा तो आई कैप, जे कैप हटा देना। समझ गए बात को, बोले ठीक है सर समझ आ गया। दूसरी चीज बेटा, इसके अंदर ये तभी लागू होगा जब जो त्वरण दे रखा है वो कैसा हो बेटा, वो नियत हो। नियत का मतलब बेटा कांस्टेंट, यानी अगर आपका त्वरण नियत है तभी आप गति के समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर अगर नियत नहीं होता तो क्या, तो बेटा अगर नियत नहीं होता तो परिवर्तनीय होता। तो उस केस के लिए बेटा मैं पहले ही भाग 1 बना चुका हूं, उसको देख लो, सारी बात समझ आ जाएगी। करेक्ट, बोले ठीक है सर, आप एक काम करो, नियत त्वरण वाला उठा लो। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पे कभी कभी सवाल फंसता है, वो फंसता है बेटा एस वेक्टर पे। ये जो दिख रहा है ना एस, ये वाला, ये असल में बेटा विस्थापन है। और आप विस्थापन को बेटा अगर चाहो तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगर ये 1D है, अगर ये 2D होता बेटा तो इसी को अपन लिख देते अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, इस तरीके से बेटा। समझ गए। तो जब भी कभी सवाल में ना विस्थापन की जगह निर्देशांक पूछ ले तो उस चार्ट में ध्यान रखना बेटा अपने को क्या चाहिए होगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल या x फाइनल माइनस x इनिशियल। बोले ठीक है सर, ये भी समझ आ गया, मतलब समीकरण के तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब आप चौथा पॉइंट समझो जो कि सबसे जरूरी है कि समीकरण यूज क्यों किए जाते हैं और कहां इस्तेमाल होते हैं। ऐसे समझो बेटा, जब आप कोई भी कण या वस्तु गतिशील है, ठीक है, तो वो 2 बिंदुओं के बीच में चलती है। एक वो बिंदु जहां से वो प्रारंभ करती है, एक वो बिंदु जहां पे उसका अंतिम पॉइंट आता है, यानी जहां पे उसकी जर्नी खत्म होती है। ठीक है, अब होता क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर मुझे कोई एक ब्रिज या एक पुल बनाना है ना, तो बेटा वो किसकी मदद से किया जाता है, गति के समीकरण। मतलब गति के समीकरण का कार्य होता है कि किसी एक बिंदु पे जो दी गई चीजें हैं, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, फलाना ढिमका, उसको किससे जोड़ना, किसी ऐसे बिंदु से जहां पे अपने को चीजें पता करनी है। तो एक क्या क्या दे रखा है, एक क्या क्या पता करना है, और उनको जोड़ने के लिए गति के समीकरण। बेटा ये होता है गति के समीकरण का इस्तेमाल। ठीक है, बोले हाँ सर। इसके अलावा बेटा एक और चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये गति के समीकरण तो नहीं है पर बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें दे रखा है s बराबर u प्लस a इंटू 2n-1। इसका मतलब ये है कि ये विस्थापन है किसी एक कण का nth सेकंड में। बोले सर कौन से सेकंड में, मैंने कहा बेटा nth सेकंड में।
बोले nth मतलब मैंने कहा पांचवा, तीसरा, दूसरा, 10वां, 7वां, 13वां। वाह, मतलब ये कि कोई बोलता है 5वें सेकंड में कितना विस्थापन होगा, तो मैं लगाऊंगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, यहां n का मतलब 5। बोले ठीक है सर, 5वां समझ आ गया। मैंने कहा अगर कभी इसकी जगह बोलता 5 सेकंड में बताओ, तो बेटा 5 सेकंड का मतलब होता है 0 से 5, मतलब शुरू से लेकर के 5 तक, मतलब 0 to 5। और बेटा उसके लिए कौन सा समीकरण है हमारे पास, उसके लिए है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब अगर कभी कोई बोलता है n सेकंड का कुल विस्थापन, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t का मान n। कोई बोलता है nth सेकंड में विस्थापन, तो फिर u प्लस ए बाई 2 2n-1। बोले मतलब एक और बार बताओ सर, मतलब ये कोई बोलता है 10 सेकंड का कुल विस्थापन, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t का मान 10 सेकंड। कोई बोलता है 10वें सेकंड का विस्थापन, तो बेटा u प्लस ए बाई 2 2n-1, जहां पे n का मान 10। बोले सर अब क्लियर हो गया कि भाई ये SNth और SN में क्या फर्क होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया। तो इसको SN बोलते हैं और इसको Nth बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा? बोले ठीक है सर। अब बेटा अपन क्या करेंगे, इसको आराम से कॉपी कर लो, ये दोनों तीनों चीजें जो मैंने बोली इन्हें कॉपी कर लो। इसके बाद अपन सीधे सवाल उठाएंगे, ठीक? और सवाल उठाएंगे और कोशिश करना बेटा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उसके बाद उसका हल देखना। बोले ठीक है सर। तो बेटा देखते हैं सवाल, ठीक है? सवाल बेटा अपने को ये दे रखा है, देखो t बराबर 0 सेकंड पे, है ना? t बराबर 0 पे कितना दे रखा है बेटा? t बराबर 0 पे अपने को इसका वेग दे रखा है। t बराबर 0 का वेग देने का मतलब बेटा अपने को क्या दे दिया? प्रारंभिक वेग दे दिया। इसके अलावा बेटा ध्यान से देखोगे तो अपने को क्या दे रखा है? त्वरण भी दे रखा है, ठीक है? कितना? i कैप माइनस 3j कैप। इसके अलावा बेटा अपने को सीधे सीधे पूछा गया है कि भाई अगर वो t बराबर 0 पे 0,0 पे है, तो फिर 4 सेकंड में बताओ कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के निर्देशांक कितने होंगे। मैंने कहा बेटा जैसे ही निर्देशांक बोलते हैं आपको बस इतना सा करना है कि समीकरण में s जो दे रखा था यानी कि विस्थापन, उसको आप लिख सकते हो r फाइनल माइनस r इनिशियल। बोले हाँ सर हमको याद है। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा? सोल्यूशन बेटा ये होगा, ध्यान से सुनना। अपने को प्रारंभिक वेग दे रखा है, मतलब अपने को क्या दे रखा है? u। मैंने कहा था ना सबसे पहले वो लिखो जो जो दे रखा है। u दे रखा है, अपने को a दे रखा है, 4 सेकंड पे बात कर रहा है, मतलब अपने को समय दे रखा है, ठीक? मतलब अपने को u दे रखा है, अपने को a दे रखा है और अपने को समय दिया हुआ है। कोई दिक्कत? और अपने से क्या पूछा गया है? अपने से पूछा गया है बेटा इसके निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब मैं क्या s लिख दूं? ये अपने को निकालना है। अब आप खुद देखो बेटा, इन चारों को एक जगह रखने वाला एक समीकरण है। कौन सा? बोले सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैंने कहा जब s वेक्टर की बात करते हैं बेटा, s सदिश, क्या ये सीधे सीधे मैं लिख दूं u सदिश गुणा समय प्लस इसके अलावा बेटा 1/2 a और जो भी समय दे रखा है उसका स्क्वायर। बोले ठीक है सर, इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। विस्थापन को मैंने क्या बताया था? r फाइनल माइनस r इनिशियल। ये सिर्फ तब रखना है बेटा जब मुझसे क्या पूछा जाए? निर्देशांक पूछे जाए। अगर निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, खाली विस्थापन पूछ रहा है, तब तो सवाल यहीं पे ढेर हो जाएगा। बट हमें तो निर्देशांक पूछ लिए गए, तो बताते हैं कैसे करना है। देखो r फाइनल ये तो बताना ही है अपने को, सही है? माइनस देखो प्रारंभिक निर्देशांक कितने दे रखा है? 0,0। मतलब बेटा इसका जो स्थिति सदिश आएगा वो आ जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप। अब बेटा ये मत बोलना कि आपको लिखना नहीं आता। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, टेंशन नहीं है, ठीक? जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो निर्देशांक, अगर x निर्देशांक है तो उसके साथ i कैप, y निर्देशांक है उसके साथ j कैप, और अगर z निर्देशांक है तो उसके साथ k कैप लगा देना है, ठीक? तो 0,0 था इसलिए 0i कैप प्लस 0j कैप लगा दे। बोले ठीक है सर, अब समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। u का मान देखो अपने को कितना दे रखा है? कितना देखा? 2i कैप प्लस 4j कैप। डाल देते हैं वैल्यूज में, क्या है? 2i कैप प्लस 4j कैप। सही है बेटा? इसके अलावा t यानी समय का मान कितना? 4। इसके अलावा बेटा अपने को क्या देखा है? 1/2 a का देखो निर्देशांक कितना देखा? वैल्यू कितना दे रखा है? i कैप माइनस 3j कैप। बोले ठीक है सर, i कैप माइनस 3j कैप। ये j कैप बेटा, इसको j कैप कर लेना, ठीक है? परेशान नहीं होना। हाँ, छोटे छोटे चीजें। इसके अलावा बेटा 4 का स्क्वायर, समझ गए? अब बेटा जैसे इसको हल करोगे, क्या यहां से मेरे पास अंतिम स्थिति सदिश आ जाएगा? और बेटा जो भी अंतिम स्थिति सदिश आएगा,
करेक्ट, क्या वही मेरा उत्तर हो जाएगा? अगर मान लो ये आ गया 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप, तो मतलब इसके निर्देशांक 1, 2, 3। i कैप के साथ जो भी आएगा वो x निर्देशांक, j कैप के साथ जो आएगा वो y निर्देशांक, और बेटा z कैप के साथ जो आएगा वो z निर्देशांक, k कैप के साथ जो आएगा। ठीक है, तो बेटा अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो, ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है, तो आराम से इसको सॉल्व कर लो और फिर आंसर निकाल लो जो भी आएगा। ठीक है बात? अगर पॉसिबल हो तो प्लीज एक बार कोऑर्डिनेट कमेंट बॉक्स में डाल देना, उससे मुझे सांत्वना मिल जाएगी कि हाँ आपने वीडियो देखा है और इज्जत से, मतलब तमीज से और कायदे से देखा है। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो ठीक लगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक बेटा करके जरूर देखना इसको। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश, और उसकी मदद से अंतिम निर्देशांक 4 सेकंड में। बोले ठीक है सर, ये हमको समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का बेटा बी पार्ट उठाते हैं, है ना? तो देखो जो अपने को नहीं चाहिए उसे हटा देते हैं, है ना? जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं और अभी से पे बी पार्ट सॉल्व कर देंगे अपन। तो बेटा बी पार्ट के लिए देखो अपने को बोला क्या है? अपने को बोला है 4 सेकंड पे वेग बता दो जरा। हमने कहा ठीक है, वेग में क्या दिक्कत है? वेग के लिए भी बेटा अपने को जो दे रखा है वो तो चाहिए है ना? ध्यान से देखना, चलो देखो क्या चाहिए? 4 सेकंड के अंत में वेग चाहिए। मतलब अब की बार मुझे यहां से विस्थापन की जगह उठाकर बस क्या लिखना है? वेग लिखना है। ठीक, अब आप खुद देखो बेटा, अगर मैं समीकरण का इस्तेमाल करूं v बराबर u प्लस ए टी, जहां पे v भी सदिश है, u भी सदिश है और a भी सदिश है, तो बेटा यहां पर देखो u आपको दे रखा है, ठीक, a आपको दिया हुआ है और समय आपको दिया हुआ है, मतलब सवाल खत्म। यानी कि यहां से सीधे सीधे उठा के डाल देंगे बेटा, u का मान डाल देंगे 2i कैप प्लस 4j कैप, करेक्ट, प्लस a का मान कितना? i कैप प्लस क्या था? माइनस था, माइनस हटा देते हैं। ये सब देख लेना बेटा ना, हल्का फुल्का कैलकुलेशन, -3j कैप इंटू कितना बेटा? 4, करेक्ट। यहां से क्या निकल जाएगा? आपको अंतिम वेग निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपका सही था, है ना, तो आप वीडियो को आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। बट इस तरह के सवाल बेटा आते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर। ठीक, तो अगर ये क्लियर है, समझ आ गया, आपने कॉपी कर लिया, तो बेटा फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, देखो जरा इसके बाद बेटा अगर दूसरा पार्ट देखें, तो दूसरा पार्ट जो निकल करके आता है, दूसरा सवाल जो निकल करके आता है, ये भी अच्छा सवाल है, आसान, बड़ा बढ़िया सवाल। आपको बोला जाएगा कि भाई एक तख्ती से गुजरने पे एक गोली अपनी गति का 20% खो देती है। गति बोल दो या वेग बोल दो, ज्यादा बढ़िया है। मतलब ये बेटा कि मान लो मेरे पास अगर कोई एक चकती है, चकती मतलब प्लेट, समझ गए? हमको ये बोला गया कि यदि कोई एक गोली इससे जाती है, मान लो U से गई, तो कह रहा है कि जब एक बार उसमें से निकलेगी तो 20% खो देगी। अरे 20% खो देगी तो कितना बच जाएगा? 80%। और बेटा 80% का मतलब क्या 0.8 U होता चाहिए? बोले हाँ सर, इतनी बात समझ आती है। भाई गोली चली, प्लेट से निकली, जब चकती से निकली तो 20% उसकी चाल क्या हो गई? कम हो गई, या वेग उसका क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कितना बच गया? 80%। 80% मतलब बेटा 0.8 U। ये अभी तक जो पहली लाइन लिखी है ना, मैंने बस वो बना दिया। अब आपसे पूछा गया है कि भाई हमें बता दो न्यूनतम कितनी ऐसी चकतियां चाहिए, ठीक है, जिससे निकलने पे गोली रुक जाए। बोले ठीक है, मतलब ये कि ऐसी हमें नहीं पता कितनी, बट आप बताओ ऐसी 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 कितनी, कम से कम भाई n चकतियां लगाओ कि जब गोली इसके अंदर से जाए तो चली तो जाए, लेकिन जब बाहर आए तो ना आए। मतलब बाहर आने पे बेटा इसकी जो चाल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। बोले ठीक है सर, सवाल तो समझ आ गया। अब आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना बेटा, आराम से देखना बेटा, दिमाग से ना, बिल्कुल बिना परेशान हुए। हमने कहा हमको दे रखी है अंतिम चाल, हमको दे रखी है प्रारंभिक चाल, ठीक, और एक समान प्रतिरोध दे रखा है। मतलब इस पे जो त्वरण लगना चाहिए बेटा वो प्रतिरोध यानी कि मंदन, और वो कहां लगना चाहिए? पीछे की तरफ, और ये नियत है। मतलब मैं गति के समीकरण का इस्तेमाल कर सकता हूं। बोले ठीक है बेटा, एक जो चकती है इसकी जो चौड़ाई है, ये जो मोटाई है, उसे d मान लेते हैं। अब देखो मेरे पास अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, मेरे पास क्या दे रखा है? इसकी मोटाई, और इसके अलावा त्वरण दे रखा है। बोले ठीक है सर, इसका मतलब बेटा क्या मैं लिख दूं? अंतिम वेग का स्क्वायर, ठीक, माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर बराबर 2a, ठीक है, और साथ में क्या डाल दूं बेटा? s। मैं एक काम करता हूं ना, एक चीज और करता हूं, देखो यहां से इसको लिखूंगा 2 माइनस ए। अब बोलोगे सर माइनस ए क्यों? क्योंकि बेटा इस दिशा को मैंने पॉजिटिव माना, त्वरण इधर लग रहा है, तो माइनस लगा दे, बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। और s का मतलब बेटा क्या? d,
सही है बेटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, यानी एक समीकरण आ गया अपने पास, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत बेटा। यानी अपने पास क्या आ गया, एक समीकरण आ गया, ये वाला। सही है बेटा, बोले ठीक है सर। जब बेटा ऐसी n चक्तियां लगा दी तो देखो अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक अभी भी 0 है, फिर से समीकरण लगा सकता हूं। बोले हाँ सर। अभी भी अगर देखोगे तो बेटा इस पे जो बंधन लगेगा कितना लगेगा, a। तो देखो अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर बराबर 2a की जगह माइनस a, और बेटा s की जगह अब की बार क्या n गुणा d लग जाएगा। क्यों n गुणा d, क्योंकि एक चक्ति की मोटाई d है, आपके पास कितनी चक्तियां रखिए n, तो कुल मोटाई कितनी हो जाएगी, nd हो जाएगी, nd। बोले हाँ ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। यानी कि यहां से अगर देखेंगे बेटा तो देखो इसको काम करते ना, सुनो इसको दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं, यानी ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये जो है इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन 2, दूसरा समीकरण। ये जो था इसको अपन ने क्या बोला, पहला समीकरण। कोई दिक्कत, तो दो इक्वेशन आ गई। अब बेटा जैसे ही आप इन दोनों का भाग दोगे तो देखो भाग देने पे यू स्क्वायर यहां से बाहर निकला, यहां पे 0.8 के साथ यू भी है यार, ये जो अपन ने लिखा है ना बेटा, ये देखो ये क्या लिखा था, 0.8 यू लिखा था, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं 0.8 यू का स्क्वायर। इसको बेटा अपन ने बोला था 1। अब आप क्या करो, 1 और 2 का भाग दे दो, अपने आप आपका यू स्क्वायर कट जाएगा, अपने आप a कट जाएगा, अपने आप d कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, n। और यही तो अपने को निकालना था, बात समझ आई। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, उतनी चक्तियां निकाल लेंगे जितने कम से कम चाहिए होगी गोली को रोकने के लिए। अब यहां भी फंसता है बेटा काम, ये मान लो निकल के आ गया 3.5, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 4, क्योंकि बेटा 3.5 चक्तियां जैसा कुछ नहीं होता, या तो 3 चक्ति है या तो 4 चक्ति है, तो कम से कम अगर 3 से ज्यादा चाहिए तो मतलब कम से कम 4 चक्तियां चाहिए होंगी, यानी कि 4 प्लेटें चाहिए होंगी, तब जाकर के गोली रुकेगी। समझ गए। कोई बोलता है सर मेरा 3.2 आया, तो राउंड ऑफ करके 3 बोल देते हैं, गलत। 3.2 का मतलब भी कितना, 4। 3 से जैसे ज्यादा है 4, 4 से ज्यादा आते ही 5, 5 से ज्यादा आते ही 6। बात समझ आती है मेरी, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर इतनी बात समझ आती है तो एक बार इसको कॉपी कर लो, ठीक है, पूरे के पूरे को क्या कर लो, कॉपी कर लो जरा, है ना। मैं एक बार वापस से ले आता हूं पुरानी स्लाइड, आराम से कॉपी कर लो इसको। कहां गया, ये रहा, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से कॉपी करो, समझ लो, कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में डालना, है ना। ये अपना ऐसे समझ लो कि भाग 2 है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे भाग बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या बहुत बड़ा लेक्चर कंप्लीट करने का आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करूँ 15-15, 20-20 मिनट के पार्ट बना रहा हूँ। आप देखो, जब टाइम मिले तब देखो, नोट्स बनाओ और वहीं की वहीं उसको खत्म कर दो। बात समझ आ गई। तो गति के समीकरण के ऊपर बेटा एक आध सवाल हमने ले लिए, इसको अपने कंप्लीट कर लिया, इसको आराम से समझ लेना, इसके ऊपर बेस कुछ एक क्वेश्चन और कर लेना, ठीक। फिर जो अगला भाग है यानी कि तीसरा भाग, उसमें बेटा मेरा उठा करके लेके आऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के अधीन गति, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। वो गति के समीकरण को एकदम बढ़िया से आपको समझाने में मदद करेगा और उसपे से सवाल भी उठ के आते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो बेटा अगला भाग मैं लेकर के आऊंगा, तब तक आप इसको कंप्लीट करो, राइट, बढ़िया जान लगा के पढ़ाई करो। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बेटा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा।